बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने जेनिटल्स का जिक्र किया है कि जेनिटल्स को आप कैसे टच करें। जेनिटल्स समझते हैं, उसमें तनासल जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं लड़की के, वजाइना, क्लिटरस, निपल वगैरह, तो उनको कैसे स्टिमुलेट करना है, कैसे अराउज करना है। लेकिन आज की मेरी वीडियो जो ना बड़ी डिफरेंट होगी। मैं आज डिस्कस करूंगा नॉन जेनिटल पार्ट्स, उसको आप किस तरह स्टिमुलेट करें, कैसे आप प्यार करें कि लड़की में जो है सेक्सुअल अराउजल वहाँ से पहुँच जाए। क्योंकि इसमें बड़े एडवांटेजेस हैं। क्योंकि जब आप एक नॉन जेनिटल पार्ट को टच करते हैं और उससे आप लव मेकिंग करते हैं, और इससे फिर लड़की को ये फील नहीं होता कि ये बंदा बहुत डायरेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटीज तरफ जाना चाह रहा है या मुझे कह रहा है कि सेक्सुअली एक्टिव हो जाओ। लेकिन उन पार्ट्स में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो लड़की को सेक्सुअली अराउज कर देते हैं इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब है कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। आप पे ये इल्ज़ाम भी नहीं आता कि आप सेक्सुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और लड़की सेक्सुअल हो भी जाती है। तो फिर आपको क्या चाहिए? आंखें। और क्या कहते हैं, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। तो आज मैं वो लड़की के पार्ट्स का आपको बताऊंगा कि आप उन्हें किस तरीके से प्यार करें, मोहब्बत करें, टच करें कि उसके अंदर सेक्सुअल अराउजल पैदा हो जाए। अच्छा, सबसे पहला हिस्सा है स्कैल्प। स्कैल्प वाला क्या होता है? स्कैल्प उस चमड़ी को कहते हैं जो आपकी खोपड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है और उसके ऊपर बाल उगे होते हैं, इसको कहते हैं स्कैल्प। तो जो बाल वाली होती है इसको स्कैल्प कहते हैं, लेकिन जो गंजा हो जाए वो भी स्कैल्प ही होता है, नाम उसका स्कैल्प ही होगा। तो जो स्कैल्प है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, लेकिन ये डायरेक्टली सेक्सुअल एरिया तो नहीं है। आप किसी के बालों में ऐसे प्यार करते हैं, बालों को हल्का सा खींचते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप उसकी चंपी करते हैं, तो ये बेसिकली दिमाग को बहुत रिलैक्स करती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं और ये बहुत सेंसिटिविटी से भरी हुई एरिया होता है। और ख़ासतौर पे जो बाल होते हैं ना, इनकी जो अपनी मूवमेंट होती है ये भी एक बड़ी सेंसेशन पैदा करती है, जो सीधी लड़की के वो जो नाजुक जो जेनिटल पार्ट्स हैं, जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, उस तक ये ना अपनी सेंसेशन जो ना ये ट्रांसमिट कर रही होती है। अब जो स्कैल्प है ये बंदा सिर्फ उसी के हवाले करता है जो जिस पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। जैसे आप अपने नाई के सामने अपने सर को रख देते हैं। अब कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि वो बंदा आपके सर के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगा, कोई कैंची नहीं मारेगा। सर आप किसी के आम बंदे के हवाले नहीं करते। तो ये एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस जिसमें हो वही आपके सर को टच कर सकता है। अगर आपको कोई अलाउ कर रहा है कि आप उसके बालों में कोई फूल लगा दें या उसको टच कर लें, या तो कोई जेवर का हिस्सा उसके अंदर पहना दें, तो वो अपना सर आपके हवाले कर रहा है। सबसे अहम हिस्सा है सर के अंदर होता है दिमाग। दिमाग जो है ये इंसान का सबसे कीमती सरमाया होता है, ठीक है। तो वैसे मर्द तो हमारे समझते हैं कि सबसे कीमती सरमाया दो टांगों के बीच में होता है, लेकिन मैं बताऊँ ये दिमाग जो है ये बड़ा अहम होता है। लोगों को इसकी अहमियत जो है ना वो पाकिस्तान में लोग ज़रा कम ही समझते हैं। तो सर जो है ना वो आप उसको जब प्यार करेंगे किस तरीके से, जैसे मैंने बताया है कि आप मालिश कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, बालों को खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये सब मोहब्बत जो है ना आपकी उसके ज़रिए अंदर जा रही है, उसके अंदर ट्रस्ट पैदा हो रहा है और उसके अंदर ऑक्सीटोसिन पैदा हो रहा है और वो आपके करीब आना शुरू हो गई लड़की। तो इसे सर स्कैल्प एक एरिया मैंने बताया जो कि नॉन जेनिटल है, तो इसमें बहुत सेक्स है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है, समझिए गर्दन है। अब गर्दन जो है ना ये भी बड़ा नाजुक हिस्सा है। क्यों भला? एक तो सेंसिटिव बहुत है,
सारी रगें जो हैं, जो आपकी 4 रग वगैरह सारी इसी में से गुजर रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। तो कहते हैं कि गर्दन से पूछ लेना, कोई गर्दन इस मेरे काबू में आ गई। गर्दन जो है सबसे नाजुक, अगर आप गर्दन भी अगर कोई आपके हवाले कर देता है तो इसका मतलब है कि उसने आपके ऊपर अंधा एतमाद किया है। तो वो गर्दन, उस लड़की ने आपको गर्दन आपको टच करने की परमिशन दी है। अगर वो इतनी आपको मिल जाती है, आप कहते नहीं ओके जनाब मैं तुम्हारी गर्दन की तरह थोड़ा मालिश कर देता हूँ, बहाना ही करना है ना। तो इसका अगर वो आपको अलाउ कर, इसका मतलब गर्दन को प्यार करने की उसने आपको परमिशन दे दी, हालांकि वो सेक्सुअल नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप गर्दन को सामने से बड़े प्यार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। हल्की हल्की उंगलियां उसमें आप फेर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा कुर्बत का एलिमेंट हो गया, गर्दन का पिछला हिस्सा जो है वहाँ पर ज़ुबान से टच कर सकते हैं, हल्का सा बाइट कर सकते हैं, वहाँ पर अपने गरम गरम सांस वो उसको मारे हैं, उसको उसकी एक अपनी फीलिंग्स उसकी गर्दन से। तो लड़की में सेक्सुअल अराउजल जो है ना वो इससे होना शुरू हो जाता है। आप गर्दन के पास जाके उसकी सांसों की आवाज़ को सुनते हैं, उसका जो तलातम है सांसों का वो आपको सुनाई देता है, और आपका तलातम जो है उसका आपके सांसों के ज़रिए पहुंच रहा है। सो गर्दन जो है ये नॉन सेक्सुअल पार्ट है, लेकिन ये आपके सेक्सुअल अराउजल की तरफ जो ना ये बड़ा अहम कदम है, ठीक है। फिर इसके बाद आ गए कान। वाह जी, आप कहेंगे जी कान का क्या ताल्लुक जनाब सेक्स के साथ? ओ भाई नहीं, जो होते हैं ना माहिरीन लोग वो कानों से भी लड़की को हीट अप कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि कान जो है इसको बहुत नाजुक तरीके से टच करते हैं, बहुत, और ये ख़ास तौर ये पिछला जो हिस्सा ये है, और ये आपकी जो कानों के लोब्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से भरे होते हैं। इसके ऊपर आप हल्का टच करते हैं, ज़ुबान से टच करते हैं, हल्का सा बाइट करते हैं, या कान को हल्का हल्का आप ये खींचते भी हैं, ये पिछले रिम के ऊपर भी आप करते हैं। फिर अंदर कान के अंदर भी बड़ी सेंसिटिविटी होती है, ये जो अंदर का एरिया होता है, और ख़ास तौर पे ये जो कान के जब पिछला हिस्सा होता है इसके अंदर आपकी वेगस नर्व चल रही होती है। अगर उसे आप हल्का हल्का टच करते हैं तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो आप कान में कोई मोहब्बत का इज़हार भी कर सकते हैं, कोई प्यारी सी बात भी कर सकते हैं, आई लव यू के अलावा भी बड़ी सेक्सी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, ये बात उसको आप कान के ज़रिए आप, लेकिन है कि कान के साथ बहुत ज़रा प्यार से नरमी से, ये नहीं कि कान कोई वजाना है आप उसके अंदर ज़ुबान डाल रहे हैं, नो नॉट लाइक दैट। इसको बहुत प्यार से, बहुत नाजुक आर्टिस्टिक तरीके से आपको कान को स्टिमुलेट करना पड़ता है, और लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं वो तो फिर बाकमाल है। जब कान को स्टिमुलेट लड़की आप करती है, एंटिसिपेट करती है, तो वो उसमें उसकी हीट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी जो एरिया आ जाता है, ये बाजू है ना, ये बाजू का जो अंदरला हिस्सा है मीडियल फोर आर्म, ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इसके साथ एक्जिला, ये जो बगल होती है, ये भी बहुत सेंसिटिव है, गुल भी बड़ी होती है। अगर आपकी अप्रोच यहाँ तक हो जाती है और वहाँ पर आप नाजुक तरीके से ज़ुबान से, हाथ से, उंगलियों से, या कोई पर है आपने ले लिया उसके साथ उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, साथ उसमें एक्जिला भी कर रहे हैं, तो सेंसेशन जो है ना जब सेक्सुअल बनेगी ना तो किसी भी बॉडी पार्ट से जाएगी ना, चाहे वो बगल से जाए चाहे बाजू से जाए, वो सीधी सीधी सेक्स में जाके ब्रेन के सेक्सुअल हिस्सों को एक्टिवेट करेगी ये। तो वो जो आपके सामने ये जो एरिया आ जाता है, जो भी सेंसिटिव एरिया है, उसे जब आप टच करेंगे तो आप देखेंगे उससे उसकी सेंसेशन सेक्सुअल बन जाएगी। ये सिर्फ नाम होता है जो कि चेंज हो जाता है, टच वही होता है, लेकिन जब वो सेक्सुअल उसके अंदर कलर आ जाता है तो क्या होता है कि वही चीज़ लड़की में सेक्स में अराउजल का पेश खैमा बन जाता है। सो ये मैंने बता दिया, ये हिस्सा बड़ा अहम है। फिर सैक्रम, उसे स्मॉल ऑफ द बैक भी कहते हैं, ये आम लैंग्वेज हम उसको सैक्रम कहते हैं, कि कमर के पीछे
जो एरिया मूव करता है उसके निचला एरिया ऐसे ट्रायंगल सा एरिया होता है दुम से लेके ऊपर तक, वो आप इस तरह लड़की को आप पीछे से टच करते हैं, आप उसको रास्ता दिखाते हैं ऐसे करके, तो टच करने का बहाना आपको मिल जाता है। तो लेकिन सारी जो सिंथेटिक सप्लाई होती है ना, ये जो सेक्स पैरासिम्पथेटिक सॉरी, जो कि सेक्स को अराउज कर रही होती है, ये सारी इसी एरिया से निकल रही होती है। तो ये एरिया बड़ा अहम होता है और उसको उसमें लड़की को अराउजल का बहुत ज़्यादा आपको चांस जो है वो मिल जाता है। फिर लड़की के पाँव, आप कहेंगे पाँव क्या, आपको पता होगा कि ये पाँव का जो एरिया है ना दिमाग में, और औरत और मर्द दोनों का जो सेक्सुअल एरिया है ये बिल्कुल पास पास हैं, और कई नर्व्स हैं जो कि आपस में क्रॉस भी करती हैं, यानी कि बाकायदा आप सेक्सुअल अराउजल जब है ना वो आपको पाँव से लड़की के मिल सकता है। क्यों? आपने टच तो पाँव को की है और वो सीधा सेक्सुअल एरिया पे जाके वो क्रॉस जो नर्व्स हैं वो पहुंचा देती हैं। तो आप पाँव को हल्का ना लें, पाँव बाकायदा सेक्स का इंटीग्रल पार्ट है। और कई लड़कों को भी बहुत पाँव पसंद होते हैं, लड़कियों को लड़कियां हर लड़कियां को बताऊं अपने पाँव को बड़ा अजीज रखती है, चाहे वो मोटा सा ही हो और टेढ़ी मेढ़ी उसकी फिंगर्स ही हो, लेकिन उसको अपना पाँव बड़ा अजीज होता है। आप पाँव की उसकी तारीफ करें, वह बड़ी मचल जाएगी, ठीक है। और फिर पाँव को जब आप टच करेंगे तो वो तो सीधा सेक्सुअल एरिया में जाके उसको वो टच करते हैं। मतलब मेरी एक उस्ताद की तरह ही है सुसन ब्रेटन, वो तो कहती है कि पाँव का टच और ब्रेस्ट का टच जो है ना वो एक जैसी सेंसेशन पैदा करती है, यानी कि ब्रेस्ट भी तो इंडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको सेक्सुअल एरिया में ही शामिल करता हूँ, इसलिए मैं उसको नॉन सेक्सुअल एरिया में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं कहीं और जगह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो लेकिन पाँव का टच जो है वो बाकायदा ब्रेस्ट के टच की तरह का उसको फीलिंग देता है, और रिलैक्सेशन जो है, जो आप देखिए फुट मसाज कितना कॉमन हो गया है, क्यों? ये बाकायदा आपको सेक्सुअल फीलिंग देता है और रिलैक्स भी करता है। थाईलैंड में जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी आप मसाज बड़ा कॉमन हो गया है, ये लड़कियां भी मुख्तलिफ तरीके से अपने फुट को मसाज करवाती हैं, ये पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह, ये इसी चक्कर में, ठीक है। जब आप बंदा क्यों कराती हैं? ताकि पाँव खूबसूरत नज़र आए और कोई उसे प्यार करे, मोहब्बत करे, किस करे किसी तरीके से। हाँ, मुझे लगता है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप मेरी वीडियो को, हैं, और आखिर तक देखेंगे। आप एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक का बटन जो है ना दबाने में कोई बहुत ज़ोर नहीं लगता, ठीक है। और ये जो घंटी का है आइकॉन, ये भी करंट नहीं मारता, इसे भी आप टच कर दें। तो बाकी वीडियो एंजॉय करें। पाँव के कुछ एरियाज होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सारा पाँव सेंसिटिव होता है। जो टोज़ होती हैं, वो जो उंगलियां होती हैं, ये ज़्यादा होती हैं, सेंसिटिव होती हैं उन्हें। लेकिन एक एरिया बहुत ही, जो एक्यूपंक्चर, आपने पता ही है आपको, एक्यूप्रेशर, ये भी इल्म है जो बॉडी के एनर्जी के वो कहते हैं मेरिडियंस खिलाते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं और एनर्जी। और सेक्स का जो उन्होंने जो एरिया पाँव का जो ढूंढा है वो ढूंढना ही चाहिए था, क्योंकि सेक्स का पाँव से ताल्लुक है ही बहुत ज़्यादा। जहाँ पर आपने अंगूठा देखा होगा ना, उसके नीचे एक बॉल होता है, और फिर वो सारी उंगलियाँ होते हैं, उसके नीचे गोश्त का एक एरिया होता है। जहाँ दोनों एरिया आप मिलते हैं ना, वो एरिया, वो उसको आप प्रेस करें अंगूठे से, ये सेंसिटिव बहुत है। अब अगर आप मसाज कर रहे हैं उसके पाँव का, तो आप उस एरिया को टच करेंगे, वो सेक्सुअली अराउज होगी। फिर इस तरह एड़ी जो है, एड़ी में भी दो एरिया जो है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अब आप वो ज़रा बता देता हूँ, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा जो सेंसिटिव एरिया की है। तो लेकिन आप पूरी एड़ी कोई ज़रा हाई प्रेशर के साथ कर लें तो वो उसमें अराउजल जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ लड़की ने तो सिर्फ आपको पाँव दिया था, और आप जनाब उसके सेक्स के एंड तक पहुंच जाएंगे। फिर आखिर में
जो थाइज हैं, पट होते हैं, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है इसे मीडियल ऑफ थाई कहते हैं, बड़ा ही सेंसिटिव। क्यों? इसके साथ क्या लगा हुआ है? वही ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल के पीछे हम सारे पागल हो गए हैं, सारी जवानी गुजार दी जिसके पीछे है, वो उसके पास होती है, अंदरूनी थाइस के यानी कि पट के अंदरला हिस्सा उसके पास होता है। जब उसे छेड़ते हैं तो वो लगता है कि अभी ये भी उसी की बारी आ जानी है, बंदा ये उधर जा रहा है, एंटिसिपेशन। तो लड़की ये एंटिसिपेट कर रही थी कि उधर को टच होगा, उधर जोश आ रहा था और आप टच नहीं कर रहे होते, और जितनी एंटिसिपेशन बढ़ती है उतना उसका अराउजल बढ़ता जाता है। और आपको बताऊँ बेसिकली, क्योंकि हमने तो बड़ा टाइम गुजारा है मेडिकल में, कुछ नर्व्स हैं जहाँ की सप्लाई एक है, एक ही नर्व जो है मीडियल थाई को भी सप्लाई कर रही है, और वही उसके जो लड़की के लिप्स होते हैं ना उधर भी सप्लाई कर रही होती है। तो बेसिकली टच आप थाई को कर रहे होते हैं, सेंसेशन वहाँ जा रही होती है ना साइंस। तो ये है साइंस के कमाल। तो एंटिसिपेशन से भी उसको आप तड़पा दें लड़की को, और टच भी कॉमन हो गया, तो उसको समझे मीडियल ऑफ थाई जो है ये तो तकरीबन ही सेक्सुअल एरिया है। तो जब तक यहाँ पहुँचेंगे तो उसका मतलब लड़की फुल रेडी है। तो ये मैंने क्यों बताए हैं? इसलिए कि लड़की आपको ये भी ना कहे कि तुम सेक्सुअल होना चाहिए कोशिश कर रहे हो, टच भी नॉन सेक्सुअल एरिया को कर रहे हैं और एक्टिव भी वो सेक्सुअली हो जाए। तो है ना कमाल। तो उम्मीद है अपने दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें या खुशियाँ बांटें। डॉक्टर पर की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।